तिवारी या सर्व उपस्थित आहेत. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्याशी संबोधित व्हावं. नमस्ते. हेलो. नमस्ते. डीसीसी के अध्यक्ष अरविंद जी, संगीता ताई, दीप्ति ताई, कमल ताई और मेरे प्रिय पत्रकार, आज मैंने आपको बुलाया यहाँ क्योंकि एक महत्वपूर्ण विषय है. आपने सुना होगा जो बदलापुर में जो हुआ है. बदलापुर में स्कूल के अंदर, वो है महत्वपूर्ण, स्कूल के अंदर 2 बच्चे लड़कियों के ऊपर दुष्कर्म हुआ. 4 साल के बच्चे थे और दुष्कर्म कैसे हुआ? वो 2 लड़कियां बाथरूम गए थे. बाथरूम में जो क्लीनर है, जो है वहाँ अटेंडेंट है बाथरूम में, वो एक पुरुष था. नॉर्मली जब 4 साल के लड़कियां या लड़के कोई भी बाथरूम जाते, उसके साथ क्लास टीचर जाना पड़ता है और या अटेंडेंट जाना पड़ता है. बच्चे को अकेले कभी नहीं भेजते हैं बाथरूम. ये नियम है. मेरे बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं और मुझे पता भी है. इसके बाद क्या हुआ वो आप सुनिए. दुष्कर्म होने के बाद बच्चे घर गए. ये 12 और 13 तारीख में हुआ था. 14 तारीख में बच्चे बोला हम नहीं जा रहे स्कूल. 15 को छुट्टी था. दूर रखा. तुम्हाला आवाज जाईल ना, असंच बोलू. तो मैं ऐसे बोल दूंगी. तो 12-13 में हुआ था. 14 को स्कूल नहीं गए ये लड़कियां. 15 को छुट्टी. तो इनको फिर अस्पताल लेके गया. बोल रहे दर्द है नीचे हमें. वहाँ एग्जामिन किया मेडिकल डॉक्टर. वो बोला इसके ऊपर यौन उत्पीड़न हुआ है या शोषण हुआ है. आप सुनिए कि ये हुआ था 12-13. स्कूल का प्रशासन चुप है. मैं ये पूछना भी चाहती हूँ कि उस दिन कुछ बच्चे के ऊपर हुआ या ऐसे ये बच्चे चुप थे और बाकी बच्चे के ऊपर हो जाएंगे. वो आदमी अक्षय शिंदे है उनका नाम. वो स्कूल में थे. उसको निलंबित कुछ नहीं किया था. जब माता पिता, ये बच्चे के माता पिता पुलिस स्टेशन गया 16 तारीख को मुकदमा दर्ज करने के लिए, शिकायत करने के लिए, पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने बोला नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि स्कूल के जो मालिक है, स्कूल के जो भी चेयरपर्सन है, कमिटी मेंबर्स है, वो भाजपा की है. 11-12 घंटे ये माँ बाप स्कूल में इंतजार किया. क्यों? एफआईआर दर्ज करने के लिए. अब सोचिए 12 घंटे. और इंस्पेक्टर का नाम है शिटोले. रात को ये लोग बाहर से विरोध किया, बहुत सारे लोग, उसके बाद दर्ज किया और वो 17 का सुबह हो गया था. फिर उसके बाद ये लोग समझ आ गया कि प्रशासन, स्कूल के प्रशासन कुछ नहीं कर रहा था. स्कूल के प्रशासन तो चुप है. उसके बाद लोग विरोध करने शुरू किया 19 और 20 को. रेल रोको आपने सुना है, क्योंकि कोई नहीं सुन रहा है. कहाँ थे उस टाइम गृहमंत्री दिल्ली में, मुख्यमंत्री सतारा में, उसके बाद गृह मंत्री फडणवीस, मुख्यमंत्री शिंदे सब भीड़ में प्रचार करने के लिए गए हैं। और
जब ये रेल रोको वो ये लोग विरोध कर रहे थे, तो इसको जो विरोध करने लोगों को 70 लोगों को गिरफ्तार किया और 500 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया। पुलिस इतनी जल्दी मुकदमा दर्ज किया, लेकिन ये बच्चे के माँ बाप गए पुलिस स्टेशन 11 घंटे के बाद। सुनिए आप, तो देखो ये प्रशासन, ये शिंदे के प्रशासन, देवेंद्र फडणवीस के प्रशासन, भाजपा के प्रशासन, जो विरोध करते हो उसको मुकदमा दर्ज करना जल्द से जल्द करते हो, लेकिन जो छोटे बच्चे के ऊपर जो शोषण हुआ है, जो दुष्कर्म हुआ है, उसके ऊपर कुछ नहीं, क्योंकि वो स्कूल अपना स्कूल है, बीजेपी का स्कूल है। और वो स्कूल के जो बोर्ड मेंबर है तुषार आप्टे, उसका भाई है चेतन आप्टे, जो उप अध्यक्ष है बीजेपी की बदलापुर सिटी यूनिट की, और दूसरा जो है मेंबर वहां की नंद किशोर पाटकर, वो भी बीजेपी का एक मेंबर है। तो इसी वजह से चुप हो गया। और आप देख लीजिए, जब वहां गया सबूत के लिए देखने के लिए, पता किया कि वहां का जो सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा है। स्कूल ने कहा हमको लग रहा है कि काम कर रहा था और हटाया गया। और आप सोचिए कि इसके ऊपर हम सुन रहे अभी कि अक्षय शिंदे के पीछे है लोग, उसको जेल डाले, उसको गिरफ्तार किया है पुलिस। लेकिन किसने बड़ा गुनाह किया है इसमें? जो स्कूल का प्रिंसिपल है, जो स्कूल का टीचर है, उसको क्या किया? पहले स्कूल का प्रिंसिपल को ये आदर्श विद्यालय ने ट्रांसफर किया, निलंबित नहीं किया। जब लोग विरोध किया तब निलंबित किया। पुलिस शिटोले को ट्रांसफर किया ताने पुलिस स्टेशन, उसको निलंबित नहीं किया। जब लोग विरोध किया तब, तो लोगों की आवाज उठाने के बाद ही ये सरकार कुछ कार्रवाई की, हाँ या ना? तो आप सोचिए, जो आपके नाजुक नादान बच्चे को आप भेज रहे हैं स्कूल, और प्रशासन को कोई लेना देना नहीं है। ये जो उसके बाद जो हमने क्या देखा है कि इस मामले के ऊपर उसने एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डाला, जो प्रशासन, ये देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, और उसका नाम है उज्जवल निकम। कौन है उज्जवल निकम? इनकी 2024 का लोकसभा बीजेपी की प्रत्याशी मुंबई से। तो अपने प्रत्याशी को आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाते हो। क्या हो रहा है यहां? अभी हम देख रहे हैं कि भाजपा सब चुप है, सब लोग चुप है, लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या क्या हो रहा था, दोनों वहां के भी और यहां के भी बहुत गलत हुआ है। हम दोनों विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी, जो पश्चिम बंगाल में हुआ है और यहां भी, दोनों गलत थे। और जो भी किया है उसको सजा मिलना है, जो किया है। और जो प्रशासन है स्कूल का यहां और वहां हॉस्पिटल का, दोनों को जेल भेजना है। जो प्रिंसिपल है, जो टीचर है, और जो इसकी जो कमेटी मेंबर है स्कूल की, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, NCPCR चेयरपर्सन प्रियंक कनुगु, उन्होंने क्या कहा कि स्कूल अथॉरिटीज ने ये जो विषय है उसके ऊपर दबाव डाला कि बाहर नहीं आने के लिए। ये हमने नहीं कहा, कांग्रेस पार्टी ने नहीं, और पुलिस ने उसका काम नहीं किया। महाराष्ट्र स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स चेयरपर्सन सुसीबेन शाह ने कहा कि प्रिंसिपल ने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया। जब ऐसा मामला होता है कोई भी स्कूल में, शिकायत करेंगे बच्चे के जो माँ बाप, लेकिन जो वहां की जो प्रशासन है स्कूल के, उसको देना है ना, पुलिस की जाके शिकायत करके मुकदमा दर्ज करना है। वो क्यों नहीं किया? क्या हो रहा है इस देश के स्कूल में? महाराष्ट्र स्कूल में क्या हो रहा है? तो उन्होंने ये भी कहा कि एक साकी सावित्री कमेटी है, वो भी नहीं था स्कूल में, जिसमें
वहाँ महिला होना चाहिए था। स्कूल के जो बाथरूम में जहाँ लड़कियाँ जाती हैं वहाँ हर स्कूल में महिला होता है। ये पुरुष कैसे आ गए वहाँ? सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं था? क्यों फंक्शन नहीं था? तो ये इन्होंने कहा है। तो वो क्लियरली कह रहे हैं कि ये दबाव डाला है स्कूल ने। और बॉम्बे हाई कोर्ट कल ने क्या कहा है कि स्कूल को कहा गया कि आपने ये क्यों, पुलिस को क्यों एफआईआर ने, आप मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किया स्कूल ने। और उसने पुलिस को भी बहुत डांटा, बोला है कि पुलिस ने गलत काम किया। तो ये पुलिस किसको रिपोर्ट करते हो? कौन है महाराष्ट्र की गृह मंत्री? देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना है, सीएम शिंदे को भी इस्तीफा देना है। और अब ये इतने सारे बलात्कार, इतने सारे शोषण क्यों हो रहा है? आपने सोचा क्यों? आपको पता है कि गुरमीत राम रहीम को हरियाणा में 2017 में उसको सजा मिली। महिलाओं को बलात्कार किया उन्होंने और उसका खून भी किया। उसके बाद 10 बार उसको पैरोल मिला है, 10 बार। आप सोचिए। और किसने दिया है? भाजपा की सरकार हरियाणा में। और हमने देखा बिल्किस बानो की जो केस, जिसमें जिन्होंने बलात्कार किया वो बाहर आ गया, भाजपा की सरकार उसको बाहर निकाल के लेके आया। और वो प्रचार भी कर रहा था उस टाइम, गुजरात के चुनाव के समय, गुजरात के विधानसभा के चुनाव के समय। तो क्या संदेश दे रहे हैं आप कि आप बलात्कार करो, आप जेल जा सकते हो, पैरोल में बाहर आ सकते हो, रेमिशन में बाहर आके आप प्रचार भी कर सकते हो। बीजेपी के नेता लोग उसको माला लगा रहे थे। और हमने ये भी देखा है जो केस बृजभूषण शरण सिंह, इतने बड़ा केस है वो। हमारे जो विश्व में मशहूर पहलवान विरोध कर रहे थे 6 महीने, और कौन मौन था उस समय? नरेंद्र मोदी मौन, और कुछ नहीं किया। पूरी दुनिया मुझे पूछ रहा था, आपके वहां आपके जो कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट है, ओलंपिक मेडलिस्ट है, वो विरोध कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो पूरे देश जो बलात्कार कर रहे हो वो देख रहा है कि प्रधानमंत्री मौन है। प्रधानमंत्री मौन था जब मणिपुर की बेटिया को ऊपर बलात्कार हुआ था। तो क्या संदेश दे रहे भाजपा की सरकार, क्या संदेश दे रहे प्रधानमंत्री कि जो भी बलात्कार करते हो करने दो, कुछ नहीं होगा। ये हमको याद रखना। यही हुआ है महाराष्ट्र में। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे बोल रहे हैं दिस इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। पॉलिटिकली मोटिवेटेड? जब 4 साल के बच्चे के ऊपर शोषण हुआ है और उसके बाद एफआईआर दर्ज किया है और लोग विरोध किया क्योंकि आपने कुछ, पुलिस ने कुछ नहीं किया, वो स्कूल के शासन कुछ नहीं है, और आप बोलते हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड। कैसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकता है? ये है सच्चाई कि यहाँ का जो शासन, प्रशासन महाराष्ट्र की और स्कूल की हार गए हैं, और देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी को इस्तीफा देना है। और ये जो प्रिंसिपल है स्कूल की, जो कमिटी मेंबर्स है स्कूल की, वो टीचर है, आप सबको जेल भेजना है। उसको क्यों जस्ट निलंबित किया है? उन्होंने हायर किया है अक्षय को 1 अगस्त को। पता नहीं ये अक्षय पीडोफाइल है क्या है, और उसको लड़कियों के जो बाथरूम है वहां क्यों रखा है? कौन जिम्मेदार है? हु इज अकाउंटेबल? द क्वेश्चन इज टुडे, व्हाई इज देयर नो अकाउंटेबिलिटी इन महाराष्ट्र ओवर दिस केस? ये बंद नहीं कर सकते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी भी इसके ऊपर कहा गया कि गलत हुआ है। हाँ, पुलिस ने बहुत गलत किया है, शासन और प्रशासन ने भी गलत किया। तो हम मांग रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी इस्तीफा दे दीजिए। धन्यवाद। किसका इस्तीफा? तो उसको देना है। तो अकाउंटेबिलिटी होता है कि क्या हो रहा है इस देश में। अभी आपने देखा है कि जो हो रहा है, गुरमीत राम रहीम वो बाहर आ रहा है। कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी तो किसी को लेना पड़ेगा ना। वो है गृह मंत्री, पुलिस उसको रिपोर्ट करते हैं ना।
उसके पास जाते हैं। तो किसको इसमें जिम्मेदारी लेना पड़ेगा? और उसके ऊपर एक और आदमी था, मैं भूल गई, माथुरे, पूर्व मेयर वहां की, उन्होंने क्या कहा, एक लेडी जर्नलिस्ट को कहा गया कि तुम ऐसा रिपोर्टिंग कर रहे हो कि तुम्हारी बलात्कार हो गई है। ये कैसे बातें होते हैं? इसका अर्थ है कि बीजेपी के जो नेता है बलात्कारियों के साथ है। मैंने आपको उदाहरण भी दिया जो बिल्किस बानो की, राम रहीम की। तो हम महिलाओं यहाँ बैठे हुए हैं, मैं एक माँ हूं, यहाँ सब लोग हैं, ये एक बाप है। हमको इंसाफ चाहिए, बच्चे को इंसाफ चाहिए। ये हमको आगे से कोई स्कूल में ये नहीं होना चाहिए। ये है महत्वपूर्ण बात, कोई भी स्कूल में। तो पश्चिम बंगाल में हमने विरोध किया है, आपने देखा नहीं होगा, हमारे पूरे वहां के लोग विरोध किया, ये भी मांगा है वहां। हम विरोध बहुत किया है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। जो भी लड़कियों के ऊपर, बच्चे के ऊपर कुछ भी होता तो उनके खिलाफ हम करेंगे। हाथरस में आपको याद मैं दिला दूंगी, हाथरस में जब वो मुख्यमंत्री वहां बोला कि ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, वो शब्द इस्तेमाल किया था, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी वहां गया और विरोध किया। उसके बाद सीबीआई प्रोब हो गया। याद रखिए आप, हम विरोध करेंगे जहां भी अत्याचार होंगे महिलाओं के ऊपर, बच्चे के ऊपर, हम विरोध करेंगे। इसलिए हमने किया क्या आंदोलन, इसमें तो ये क्विड प्रो को है। कैसे आप उज्जवल निकम, कैसे वो एक अनबायस्ड प्रोसिक्यूटर होंगे? आप ही सोचिए, आप लोग पत्रकार हैं और आपको ये भी याद रखना है कि जैसे वो ये एक सुरक्षित जगह है स्कूल, है ना। आप भेजते हो बच्चे को स्कूल, आप देते हो टीचर और प्रिंसिपल को वहां, है ना, विश्वास करते हो ना। विश्वास तो तोड़ गया है, आज विश्वास तोड़ गया है। नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही है। वो हमको पता नहीं किसकी है। आणि प्रेसनीच ती एका दिवसात सिद्ध केले की 2 महिन्यात नाही तर त्याला 1.5 वर्ष, पावणे 2 वर्ष लागले। 2022 झालेले केस आता नहीं, हम सबको पता है कि बीजेपी झूठ बोलने के लिए नंबर 1 है? झूठ से झूठ। प्रधानमंत्री लाल किले से क्या बोलते हैं, महिलाओं को सुरक्षित रखना पड़ता है, करना पड़ता है। और क्या हो रहा है, महिला पहलवान के ऊपर क्या हो रहा है? मौन था ना ब्रिजभूषण शरण सिंह, उस टाइम भी रेसलिंग फेडरेशन का अध्यक्ष था, उसको क्यों नहीं हटाया, उसको क्यों नहीं निलंबित किया? क्या कार्रवाई की उसके ऊपर? हम पीछे भी जा सकते, उन्नाव भी जा सकते, खटुआ भी जा सकते, हम जा सकते और भी। मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने कहा है कि बदलापुर की जो घटना है वो निंदनीय है, पर उसका पॉलिटिकल एंगल से जो राजकीय के माध्यम से किया जा रहा है, स्टेटमेंट आ रही है, ये गलत है। हाँ, तो वो जो पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं वो तो सही है, वहां पॉलिटिकल एंगल आप इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पॉलिटिकल एंगल नहीं इस्तेमाल कर सकते हो। आप सोचिए, जब उनकी मर्जी, उनका जो राज्य होगा, पॉलिटिकल एंगल नहीं होना चाहिए। उनके अपने लोग पॉलिटिकल एंगल इस्तेमाल कर रहे हो वहां, समझ रहे हो आप? तो पॉलिटिकल एंगल नहीं, हमारे लिए क्या है कि इसकी जिम्मेदारी कौन है? जो जिम्मेदार है उसको इस्तीफा देना है। और जो कमेटी है ना, जो सखी सावित्री कमेटी का जो भी नॉर्म्स है वो इस्तेमाल करो प्लीज, क्योंकि हमारे लिए आज ये बच्चे बीजेपी के बच्चे नहीं, कांग्रेस के नहीं, एनसीपी के नहीं, देश के बच्चे हैं। हम सब हिंदुस्तानी हैं। बच्चे होता है, उसका कोई पार्टी नहीं होती।
तो इसीलिए हम उसको सुरक्षित रखने के लिए आगे क्या कदम उठा रहे हैं इस सरकार, हमको बताइए। जब आप उसको कन्विक्ट करेंगे, सजा देंगे, तभी होगा ना इंसाफ। जब सजा देने के बाद वो पैरोल में आ रहा है तो इंसाफ कैसे मिलेगा? सजा नहीं देते हैं, सजा देना चाहिए। फांसी दे दो, जो भी है सजा दे दीजिए उनको। तो कोई उसका नाम भी बाहर नहीं आया, उसको कौन बदनाम कर रहे हैं? उसका नाम तो भी नहीं आया है ना। वो तो हम वो सुरक्षित रखेंगे उनका नाम, कोई बताएंगे नहीं। हाँ, मैंने भी बार आप फोन में था, I told you were on the phone. Any more questions? तो आप सबको याद रखना चाहिए कि दिस इज कांग्रेस इज ऑलवेज स्टूड अगेंस्ट द रेपिस्ट। वी शुड रिमेंबर दैट हु गॉट द निर्भया एक्ट। हमने लेके आए हैं 2013 में, 2012 में हुआ, 2013 में निर्भया एक्ट, उसके बाद 2014 में हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली गेव देम द सेंटेंस ऑफ हैंगिंग, फांसी दिया। लेकिन उसके बाद 5 साल के बाद उसको एक्चुअली फांसी मिला। कौन था? केंद्र सरकार, भाजपा। याद रखिए सब कुछ। कुछ प्रेस कर और आए थोड़ा 2 मिनट महिलाओं को जो स्थान दिया जाता है उस बारे में प्रबोधन करना चाहिए। नहीं, मेरा क्या है कि जब भी कुछ बलात्कार होते हैं, मणिपुर का मामला है, कुछ भी मामला, अभी ये बच्चियों के भी मामले में प्रधानमंत्री मौन है, प्रधानमंत्री कुछ, तो ऐसे लोगों को आप पैरोल में 50 दिन की पैरोल, हमको कैसे पता वो अभी किसी और को बलात्कार नहीं कर रहा है? अभिषेक देख 7-8 जन और हैं। कृषि मानसिकता पर सवाल इस घटना के बाद उठाए जा रहे हैं। क्या जो भी सवाल उठ रहे हैं आप देख रहे होंगे प्रेस के माध्यम से, क्या ये देखना सही है कि एक पुरुष ऐसे मामलों में गुनहगार होता है, या ये कहना सही है कि मानसिकता जो है वो नीचा स्तर लेती जा रही है? सी, इसमें 2 चीज है। एक तो मानसिकता, दूसरी बात सजा। मानसिकता जो है, जो पेट्रियार्कल मानसिकता है, वो खत्म करना है, वो कम करना है, उसको बातचीत करेगी। जैसे मेघालय, वहाँ मेट्रियार्कल सोसाइटी है, रेप्स बहुत कम होते हैं। तो पुरुषों को भी हमको एडुकेट करना पड़ता है कि महिलाओं को आदर और सम्मान देने के लिए, और महिला आपकी कुछ चीज़ नहीं है कि आप जो बोले वो सुनेगी। तो उनको भी सिखाना, हमको उनको भी सिखाना है कि ये गलत है। और कई पीडोफाइल्स भी होता है, आपको पता है सोसाइटी में, समाज में पीडोफाइल्स होता है। हमको पता नहीं, ये मेरे हिसाब से एक पीडोफाइल है, इसलिए 4 साल के बच्चे के ऊपर शोषण किया है। तो सवाल क्या उठते हैं आज कि कैसे ये प्रिंसिपल इसको हायर किया है, उसका बैकग्राउंड चेक किया है? नहीं किया है। जो भी आ जाओ, क्यों कैमरास काम नहीं कर रहा था? क्यों प्रिंसिपल इस शोषण होने के बाद FIR मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? चुपचाप था। स्कूल का प्रशासन, स्कूल की जिम्मेदारी है। हम जब हमारे बच्चे को स्कूल भेजते हैं, हमको अंदर से पता कि ये सुरक्षित रखेंगे हमारे बच्चे को। वो जो फीलिंग, वो तोड़ गया है, वो विश्वास स्कूल के ऊपर है, वो तोड़ गया है। क्यों नहीं स्कूल कुछ नहीं किया? ये है सवाल आज, इसी वजह से। तो ऐसा हो सकता है? न्याय कैसे मिलेगा? वो भी सोचना है कि कल आपके बच्चे भी हो सकता है, किसी के भी बच्चे हो सकता है। आप सोचिए, उस बच्चे को इस आदमी ने मारा तो क्या होगा? वो भी हो सकता था, है ना? बाबा काय विचारायचंय? बाबा